हमारे बीच एक बातचीत चल रही है और बातचीत के बीच मैं इस तरीके से खून तो नहीं दे सकता हूँ। हाँ, बातचीत नहीं चल रही होती, आपकी फोटो रख करके मैं साधना करने बैठा होता और मुझे मालूम होता कि इस माला से जपना है, ये आसन रखना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये भोग लगाना है, तो जरूर मैं पहले से रक्त निकाल के रखता आपके लिए कि भाई आपकी साधना में तो रक्त लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, और मानसिक रूप से मैंने अपना हाथ काटा और मानसिक रूप से उन्हें अपना रक्त अर्पित कर दिया और मुझे काफी कमजोरी भी महसूस हुई और यही थोड़ा ये था, बट जो भी हुआ चलता रहा। फिर भी मैंने उस पति के बारे में जानना चाहा पर उन्होंने बताया नहीं कुछ भी। उन्होंने बात को टालने की कोशिश की कि तुम्हें से कोई मतलब नहीं है मेरी पति कहाँ से हुई, कब हुई, बस इतना समझ लो कि मैं दुर्गा का ही एक रूप हूँ, लेकिन हम माँ का ही नहीं हूँ। और फिर मैंने पूछा कि अगर आप दुर्गा करते हैं तो आपकी क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी, अगर हम ये दो स्पिरिट्स के बीच अगर कंपैरिजन में लाना चाहें कि दुर्गा जी माँ दुर्गा और दुर्गा कृत्या दोनों में अगर कंपैरिजन में लाना चाहें तो आप कहाँ आती हैं, उनसे ज्यादा एनर्जी आपके भीतर है या उनसे नीचे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि बेशक मैं उनकी उत्पत्ति जरूर हूँ, मैं दुर्गा का ही अंश हूँ, उनका ही डार्क साइड हूँ और उनसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हूँ हर मामले में। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा कोई शक्तिशाली, फिर एक दावा कि आप उनसे 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये मेरी समझ के बिल्कुल ही परे था। बट मैं उन्हें आदेश देने की स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर वो इन बाकी 64 कृत्याओं में से होती या शिव कृत्या होती या संघारणी कृत्या होती या मोहिनी कृत्या होती, आकाशिक कृत्या होती या वगैरह वगैरह जो भी 64 कृत्या हैं, उनमें से अगर कोई भी एक होती तो उनका मंत्र आवाहन और वो सब मुझे मालूम है, तो मैं अगर चाहता तो अपने ध्यान बल के माध्यम से, अपने तपस्या बल के माध्यम से, योग बल के माध्यम से मैं उन्हें आदेश भी दे देता और जब आवश्यकता होती तो मैं उन्हें आदेश दे भी देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं तो बिल्कुल मेरे चारों खाने चित ही थे। तो उन्होंने जाना आपको मंत्र क्या है, उन्होंने मुझे अपना मंत्र दिया और